क्यों ना? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेट कर लेते 2 मिनट सभी लोगों का। कोई कोई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 5 मिनट वेट कर लेते सभी का। किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, वाईफाई का इशू का, कुछ कोई फंसे रहते कुछ इसमें, तो वेट कर लेते सभी का।
हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और 2 मिनट वेट कर लेते हैं। आई थिंक सभी लोग आते ही होंगे, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। विजय जी प्लीज़ आपको म्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सभी लोग आ ही गए होंगे। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। या जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो आई थिंक सभी लोग आ ही गए होंगे। सभी लोग कैसे हो आप सभी लोग? जी बढ़िया सर। अच्छा अच्छा, तो चलते हैं हम सेशन की ओर। सभी को स्क्रीन विजिबल है? सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस। Yes, sir. अच्छा, तो जैसे कि हमने कल बताए थे कि जैसे अगर हम डोमेन नेम लेते हैं, डोमेन नेम लेने के बाद का प्रोसीजर क्या है। कल के रिगार्डिंग, कल के सेशन के रिगार्डिंग किसी को कुछ डाउट है? कल के सेशन के रिगार्डिंग किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, सभी को समझ गया था ना? अच्छा, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो आप बता सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव ब्लॉग क्या है? कोई बता सकता है? और इसमें तो अलग अलग टॉपिक की इंफॉर्मेशन के ऊपर अलग अलग जानकारी रहती है, तो वो इन्फॉर्मेशन लॉग।
अच्छा अच्छा। और कोई दूसरा पर्सन बता सकता है कि नीश एक्सपर्ट ब्लॉक क्या है? जो किसी एक ही कैटेगरी में एक्सपर्टाइज दे रहा है उसको नीश एक्सपर्ट लोग बोल सकते जी जी जी, ये भी एक प्रकार से सही है। और कोई बता सकता है? अच्छा, जस्ट लाइक तो विकिपीडिया पोर्टफोलियो। पर्सनल कैटेगरी पे एक नीश पे मतलब एक्सपर्टाइज देना, मतलब बताना। जैसे कि मैं टेक पे बताऊं अच्छा कि अच्छा कौन सा लॉन्च होने वाला है, कौन सा नया गैजेट आ रहा है लॉन्च होने वाला है, उस पे। अच्छा अच्छा। और कोई? ये सर एक कैटेगरी होती है किसी भी मतलब कैटेगरी एक जैसे मान ले किसी स्पोर्ट्स के बारे में अगर आप ब्लॉग कर रहे हो तो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में होती है वो नीच। अच्छा अच्छा। तो नीश ब्लॉक आपने सही बताया है। हाँ, कोई बोल रहा था, प्लीज बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए प्लीज। निज ब्लॉग ऐसा ब्लॉग होता है जिसमें प्लीज अपडेट्स आते हैं रोज के वन रोज। मिनट जो वन जो मिनट वन लेटेस्ट मिनट। इंफॉर्मेशन लोगों में क्या लेटेस्ट चल रहा है उसके अच्छा बारे में अच्छा हमें अपडेट मिलते रहते हैं। और वहाँ पर टॉपिक मिलता है हमें जिसके ऊपर ब्लॉग लिखे। एग्जैक्टली, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। सही बताया आपने, बिल्कुल सही। अभी कोई बता सकता है विजुअल ब्लॉक क्या होता है? एटलीस्ट जिनको याद नहीं होगा तो कोई अगर बता सकता है तो उनको और भी अच्छा होगा कि उनको पता चल जाएगा, तो उनका भी रिवीजन एट ए टाइम हो जाएगा। विजुअल ब्लॉग्स में इमेजेस वीडियोस अच्छा और अच्छा। टेक्स्ट के साथ ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है जो जल्दी से जल्दी अंडरस्टैंड होती है इंफॉर्मेशन वहाँ से। परफेक्ट परफेक्ट। तो विजुअल ब्लॉग में यही होता है कि ब्लॉग में हम ज़्यादातर कंटेंट ऐड करते ही है और हेडिंग्स वगैरह भी ऐड करते हैं। बट इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अगर कोई पर्सन हमारे साइट में आता है तो उसे वीडियो और ऐड से और भी हम अट्रैक्टिव बनाते हैं अपने ब्लॉग को, और भी अट्रैक्टिव करते हैं, तो वो पर्सन हमारे साइट में और भी इंटरेस्ट दिखाता है ब्लॉग में। तो यही रहता है विजुअल ब्लॉग। तो चले हम आज के सेशन की ओर, प्रैक्टिकल की ओर। प्लीज़ चैट बॉक्स में सब वो एस कर दीजिए, टाइप। हेलो। यस। प्लीज़ इंटरेस्ट दिखाइए, प्लीज़ यस टाइप कीजिए। आई थिंक 21 लोग हैं। ओके ओके ओके। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की ओर। तो सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? अच्छा, तो चलते हैं। हमारा कल का सेशन यहाँ पर एंड हुआ था कि डोमेन नेम, होस्टिंग और कंटेंट के बाद का। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। तो सभी हो सके तो अपना नोटबुक और पेन पकड़ के बैठिए, कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपको पॉइंट आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं यही आपको बोलूँगा कि आप पेन और बुक पकड़ के नोट डाउन करते रहिए। कहीं ना कहीं फिर हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती कि हाँ सर ने ये बताया था तो ये कैसा था करके ले, तो आप उसे रिवीजन भी कर सकते हैं और अपने याद में भी रख सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम अपना डोमेन नेम लेते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ये हमारा एक्चुअली ये सब डोमेन है। तो सब डोमेन में यही रहता है कि ये जो ब्लॉग लिखा है, आप सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? ओके। तो ये जो ब्लॉग लिखा है, blog.safalyagurukul.com, तो ब्लॉग डॉट जो है ये एक सब डोमेन है। एक सब डोमेन है। सब डोमेन क्या होता है? जैसे कि हमारा जो मेन डोमेन है, अभी मेन डोमेन क्या होता है, safalyagurukul.com, ये हमारा मेन डोमेन था। तो मुझे अभी ऐसा लगा कि हाँ मेरे पास अभी डोमेन नेम नहीं है, तो मैं सब डोमेन पर अपना काम कर सकता हूँ। तो मैंने फर्स्टली बैकएंड में जाकर सब डोमेन क्रिएट किया। वो एक्चुअली वो वर्डप्रेस का है सेशन, तो आपको वर्डप्रेस में वेब डेवलपमेंट में सिखाया जाएगा बैकएंड में कि कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसे सब डोमेन क्रिएट करते हैं। तो ये जो ब्लॉग है, blog.safalyagurukul.com, एक सब डोमेन है। सब डोमेन पर ये बना है। ठीक है, किसी को कन्फ्यूजन नहीं, तो कन्फ्यूजन तो नहीं है ना सब डोमेन और डोमेन में? अच्छा अच्छा, ठीक है। नो सर। अच्छा, तो ये था हमारा सब डोमेन था। सब डोमेन पर हम आज वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिए है, और तो वो प्रोसेस आप वेब डेवलपमेंट में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं बैकएंड में
डोमेन नेम और होस्टिंग लेने के बाद। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमें सब डोमेन मिला है, ये सब डोमेन क्रिएट किया है। और मेन डोमेन आपको मैं फिर से बता दूं कि मेन डोमेन हमारा saafalyagurukuल.com था। तो हमने यहाँ पर ब्लॉग डॉट ऐड करके हमने सब डोमेन बनाया है। और हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो एक नॉर्मल सा वेबसाइट है, जैसे कि आप अगर बैकएंड में वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो आपको ये नॉर्मल सा साइट दिखेगा। ये अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया आपने बैकएंड में तो नॉर्मल सा एक साइट दिखता है। 1 मिनट। तो नॉर्मल सा साइट दिखता है। तो हमें इसके बैकएंड में जाने के लिए, मतलब डैशबोर्ड में जाने के लिए हमें WP-admin लिखना पड़ता है। WP-admin मतलब सब डोमेन के बाजू में WP-admin लिखना पड़ता है। तो उसको वहाँ से हम डैशबोर्ड में जाते हैं। तो WP-admin लिखने के बाद हम इंटर करके डैशबोर्ड में जाएंगे अभी। तो डैशबोर्ड में हम तो चले गए। तो हमें अभी क्या बोलते हैं, यूज़र नेम या फिर ईमेल एड्रेस बैकएंड में रहता है, वो क्रिएट करते हैं। तो वही हमें हमारे सिक्योरिटी के लिए रहता है कि कोई पर्सन हमारे साइट के बैकएंड में ना आ सके। तो यहाँ से हम सिक्योरिटी देने के लिए अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ से पासवर्ड डालने के बाद आपको अगर रिमेंबर मी करना है तो रिमेंबर मी कर सकते हैं। रिमेंबर मी का मतलब ये होता है कि अगर हम नेक्स्ट टाइम अगर आप क्लोज कर दिए अपना वेबसाइट और आपको फिर से डैशबोर्ड में जाना है तो यही आपको लिखना पड़ेगा वेबसाइट के आगे, WP-admin लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट WP-admin में अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे, वर्डप्रेस के बैकएंड में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। देखिए लॉगिन करने के बाद हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए। सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? प्लीज टाइप कीजिए चैट बॉक्स में यस। नो, अरविंद जी आपको दिख रही नहीं है? अरविंद जी ने नो किया है। अरविंद जी प्लीज रिप्लाई कीजिए। ओके ओके। तो चलते हैं हम यहाँ पर डैशबोर्ड में हम आ गए हैं। तो डैशबोर्ड में आने का तरीका यही है, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है साइट के आगे WP-admin लिख के इंटर करना, और दूसरा होता है कि जैसे कि हमने अगर होस्टिंगर से लिए है या फिर GoDaddy से लिए, ये हमने होस्टिंगर से लिए तो यहाँ पर होस्टिंगर आता है। जैसे कि अगर GoDaddy से लिए रहते तो GoDaddy आता, अगर ब्लू होस्ट से लिए रहते तो ब्लू होस्ट आता। तो ये पहला ऑप्शन ये हो गया, हमें साइट के वर्डप्रेस के बैकएंड में या फिर अपने बैकएंड में ब्लॉग के बैकएंड में जाने के लिए WP-admin लिखना पड़ता है, ये फर्स्ट होता है। और सेकंड थिंग ये होता है, हम अपने जहाँ से हमने होस्टिंग और ये लिया है, होस्टिंग और डोमेन नेम लिया है, वहाँ से भी हम जा सकते हैं। बोले तो हम जो हमने जहाँ से होस्टिंग लिया है वहाँ से भी हम जा सकते हैं। वहाँ पर आपको वेब डेवलपमेंट में सिखाया जाएगा कि कैसे जाते। बट फर्स्ट प्राइमरी आप यही याद रखिए कि WP-admin एक सही तरीका है जाने का, और वहाँ पर अपने साइट की सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरीके से रहती है। तो हम डैशबोर्ड में आ गए। तो डैशबोर्ड में आने के बाद मैं आपको पूरा ओवरव्यू बता देता हूँ आपको कि डैशबोर्ड क्या है, होम्स क्या है, अपडेट क्या है। तो होम्स एक प्रकार का ये है जहाँ हमें वर्डप्रेस की फैसिलिटी मिलती है। होम्स में हमें सिखाया जाता है कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं करके लिए, मतलब यहाँ पर हमारी साइट के हेल्थ का स्टेटस होता है। यहाँ पर हमारे क्या बोलते हैं, हमने कितने पोस्ट किए और साइट में क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग रहता है। और यहाँ पर वर्डप्रेस के कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे उतने कुछ काम का नहीं है एज अ होम के लिए। और अपडेट अगर रहता है तो अपडेट का मतलब ये होता है कि वर्डप्रेस में अगर अपडेट रहता है, मतलब अभी रिसेंटली अभी 6.5.3 वर्जन चल रहा है, जैसे अपडेट आता है तो यहाँ पर ही अपडेट में रेड कलर का बाजू में सिंबल आता है कि आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं बैक एंड में ना जाते हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ये पोस्ट। पोस्ट में ये मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा कि हम पोस्ट पर ही पूरा वर्क करने वाले हैं। हमारा जो ब्लॉग का पूरा ऑल ओवर सेशन है वो पूरे पोस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। तो मीडिया एक प्रकार का ये होता है। मीडिया अभी तो ये अपना थर्ड ऑप्शन है। मीडिया मीडिया में अभी एक्चुअली ऐसा रहता है कि हम अपने गैलरी में कुछ वीडियो या इमेज डाल रहती है तो हम डायरेक्टली वहाँ से अपलोड करते हैं। तो अभी ऐसा होता है कि हमारे मतलब फाइल मैनेजर से या हमारे लैपटॉप से कुछ कुछ वीडियो या इमेजेस वॉश हो जाते हैं। तो हम जैसे मतलब फाइल मैनेजर से पिक वगैरह इमेज अपलोड कर लेते हैं तो हमारे फाइल मैनेजर से वॉश हो जाती है। तो फिर साइट में हम ऐड ऑन करते हैं, फिर हम 2-4 दिन वेट कर रुकते हैं तो हम साइट में देखते हैं कि हमारी जो वीडियो है इमेज ऐड करते हैं वो गायब हो जाती है साइट से, मतलब वॉश आउट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा यूज़ होता है। तो हमें कोई भी चीज़ अगर इमेजेस हो वीडियोस हो
हमें ऐसा लगता है कि हमारे लैपटॉप से वॉश होती है या फिर खतरा रहता है हमें कि ऐसा लगता है कि डिलीट ना हो जाए, तो आपको वीडियो या इमेजेस या फिर कोई पीडीएफ फाइल या फिर कोई भी फाइल आपको अपलोड करना है, तो आपको लाइब्रेरी में जाकर ऐड फाइल में जाकर यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ता है। सिलेक्ट फाइल में जाकर आपके पास जो फाइल है, जैसे कि ये पीडीएफ है, तो पीडीएफ हमने यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से लिंक कॉपी होता है, ये अपलोड हो रहा है, यहाँ से लिंक कॉपी होगा। ये देखिए यहाँ से लिंक कॉपी हो गया। यहाँ से हम कॉपी यूआरएल कर देंगे। कॉपी यूआरएल करने के बाद हम बैक में जाएंगे। 1 मिनट। तो यहाँ से कॉपी यूआरएल करने के बाद हम जैसे कि जहाँ पर हमें पेस्ट करना है, जहाँ पर हमें लगता है वहाँ हम ऐड ऑन कर देंगे। अभी मैं नॉर्मल एक बेसिक सा आपको पेज बना के दिखाऊंगा। तो लाइब्रेरी का समझ गया ना सभी को? चैट बॉक्स में बताइए प्लीज़ क्या यूज़ होता है, लाइब्रेरी का क्या यूज़ होता है, आप बताइए कोई भी। तभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलूँगा, तभी मैं समझूंगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो और आपको समझ रहा है। एनीवन, कोई भी बता सकता है, चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप या फिर वॉइस में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यस यस, कोई भी बता दीजिए, इमेज ऐड करना होता है। और कोई और और कोई एक पर्सन और भी बताया था। इमेज ऐड करना होता है। अच्छा अच्छा, क्या बोले, एक बार रिपीट कीजिए। एक एक इमेज पर्सन इमेज ऐड करना होता है। अच्छा अच्छा, सुप्रिया मैम ने बता दी कि इमेज ऐड करना होता है, सर ने बता दी इमेज। और कोई? वीडियो ऐड कर सकते हैं। वीडियो ऐड, मीडिया फाइल्स ऐड करने के लिए। ओके ओके, ठीक है। तो मीडिया फाइल्स में हम इमेजेस, वीडियो और अपने पीडीएफ फाइल के जो होते हैं लिंक्स, वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। तो अभी जैसे कि ये मैंने यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया, ये पीडीएफ का। तो हम यहाँ पर आगे जाके देखेंगे कि हम ये पेजेस का क्या क्या यूज़ होता है। फोर्थ वाले सेक्शन पर आते हैं पेजेस का यूज़। तो पेजेस का यूज़ ये होता है, अभी ये साइट पूरी वर्डप्रेस पर बनी है, सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, यस सर। अच्छा अच्छा। यस सर। तो ये जो साइट बनी है पूरी वर्डप्रेस पर बनी है, सभी को विजिबल है ना स्क्रीन? तो ये जो है होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, ये एक प्रकार से पेज है। ये होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया। तो ये पूरे ये सर्विसेज हो गया, और ये जो है ये गैलरी हो गया। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इस टॉपिक पर पढ़ने वाले ब्लॉग। तो यही हमारा टॉपिक है। फिर भी मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये पेजेस होते हैं, ये टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्ट वगैरह, ये जो पेजेस होते हैं हम यहाँ से ऐड करते हैं। तो जैसे कि हम पेजेस में के सेक्शन में गए, ऐड न्यू में गए, हम यहाँ से होम ऐड कर लेते हैं, होम, और फिर यहाँ से हम पब्लिश कर लेते हैं। तो ये पब्लिश हो गया, ये हमारा होम पेज लाइव हो चुका है। तो हम चलते हैं बैक बैक में। तो ये हमारा पेज लाइव हो गया, और फिर यहाँ की डैशबोर्ड की कुछ सेटिंग होती है। अभी हमें ऐसा लगता है कि इस साइट में मुझे होम पेज की जगह मुझे सर्विस पेज दिखाना है। एज अ एग्जाम्पल के लिए समझिए आप, अब मुझे सर्विस पेज दिखाना है। तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाकर, ये दिख रहा है आपको सेटिंग में जाकर, यहाँ पर आप रीडिंग में जाकर, सेटिंग में जाकर, रीडिंग में जाकर, स्टैटिक पेज बोले तो एक सिंगल पेज। अभी पोस्ट पेज में हमारा क्या रहेगा, ब्लॉग पेज। जाहिर सी बात है, हम ब्लॉग पेज बनाएंगे तो यहाँ ब्लॉग दिखेगा, और हमने यहाँ पर होम पेज बनाया है तो होम पेज ही दिखेगा। तो स्टैटिक पेज मतलब ये होता है, जैसे अगर हम साइट जैसे लिखेंगे, ओपन करेंगे, तो जो हमने पेज यहाँ पर सिलेक्ट किया है वही दिखेगा। तो ये होता है, यहाँ से हम सेटिंग से अपना जो प्राइमरी पेज हमें दिखाना है, कॉन्टैक्ट पेज दिखाना है जैसे ओपन होते हैं, या फिर सर्विस पेज दिखाना है, तो यहाँ से हम सेट करके यहाँ से हम सेव चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं पेजेस के ऊपर। तो पेजेस में जैसे हमने होम पेज बना लिए, तो मोस्ट ऑफ लोग प्रोबेबली अभी जैसे कि हम एडिट करेंगे यहाँ पर, तो एक्चुअली यहाँ से जो नॉर्मल ये वर्डप्रेस का ही ये रहता है। तो यहाँ से हम उतना एडिट नहीं कर सकते। जहाँ से यहाँ पर हमने क्लिक कर लिए, तो यहाँ पर हो गया यहाँ पर हो गया ही इमेज का सेक्शन, यहाँ पर हेडिंग का सेक्शन, और यहाँ गैलरी का सेक्शन। तो यहाँ से हम इमेज ऐड कर सकते हैं, हेडिंग ऐड कर सकते हैं, और कॉट ऐड कर सकते हैं, और लिस्ट और पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं।
बट ये हमारा टॉपिक नहीं है, एडवांस वाला टॉपिक है, तो इसे मैं यही रहने देता हूँ। हमारा टॉपिक है ब्लॉक का, तो हम ब्लॉक पर ही जाएंगे। तो ब्लॉक ये सबसे लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपको ये बता दूँ। और ये कमेंट का यूज इसलिए होता है, पेजेस का हो गया, कमेंट का यूज ये होता है जैसे कि हम ब्लॉग लिखते हैं, ये जो रहता है, हम ये ब्लॉग आपको दिख रहा ही होगा स्क्रीन। तो ये जो ब्लॉग होता है, तो ये जो ब्लॉग होता है, यहाँ पर आपको दिया है कमेंट का सेक्शन। सभी को दिख रहा है ना? चैट बॉक्स में बताइए प्लीज, एस एस टाइप कीजिए सभी लोग। यस सर। अच्छा, तो ये कमेंट जो दिख रहा है, जैसे कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एकदम इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ कंफर्म करना है वहाँ से, तो हम यहाँ पर कमेंट करके, हम बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये इशू है, तो प्लीज़ आप हमें रिवर्ट कीजिए, या फिर हाँ आप हमें बताइए। तो अभी जैसे मैं ब्लॉगर हूँ, अभी मुझे कमेंट दिखेगा यहाँ से मुझे कमेंट दिखेगा, यहाँ पर ही इस बैकएंड में जाकर मुझे कमेंट दिखेगा कि XYZ पर्सन ने मुझे कमेंट किया है, और उसका मैसेज आएगा। यहाँ पर देखो जैसे लिखा है, हाय दिस इज अ कमेंट टू गेट, वहाँ पर उसकी क्यूरी आएंगी कि उसको क्या इश्यू और क्या जानना है करके लिए। तो यहाँ से हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर रिप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से हम रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब अभी एक प्रकार से, अभी यहाँ से हम थीम्स ऐड कर सकते हैं। थीम्स मतलब जैसे कुछ कुछ थीम्स हमें फ्री में मिलती है, जैसे कि ये 2024 2023 ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम रहती है। आप कभी भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो आपको थीम्स के ऑप्शन में आपको ये फ्रीली अवेलेबल रहती है। तो ये आपको फ्रीली अवेलेबल मिलती है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें और भी आई कैची अपनी ब्लॉगिंग की साइट को बनाना है, तो हम यहाँ से थीम ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको चैट बॉक्स में बता देता हूँ कि कौन सी थीम आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टेम्पलेट करके है, तो यहाँ से आप ऐड न्यू थीम करके यहाँ पर आप एक्स्ट्रा थीम लिखोगे और वो इंस्टॉल करोगे। ठीक है। बट ये आई थिंक ये थोड़ा मतलब एडवांस वाला हो जाएगा, तो हम इसे बाद में कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं आपको और भी बता दूं कि यहाँ से हम थीम ऐड करते हैं। और प्लगइन्स, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्लगइन्स पोस्ट के बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अभी प्लगइन्स में हम, प्लगइन्स एक प्रकार का पीस ऑफ कोड होता है, मतलब कोड का ये होता है, मतलब कोड का बनाए बनाए हमें एक बंडल मिलता है, जहाँ हमें अच्छी खासी हमें कुछ कुछ जैसे कि क्या बोलते हैं, हमें एलिमेंटर के थ्रू हम कुछ अपने पेजेस को और भी आई कैची बना सकते हैं, कुछ कुछ वेरिएशन ऐड कर सकते हैं, कलर्स में ऐड कर सकते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ वर्डप्रेस में मुझे अपने पेज को और भी अच्छा बनाना है, ब्लॉग के पेज को और भी अच्छा बनाना है, तो मैं प्लगइन्स आता है एलिमेंटर करके। किस किस ने नाम सुना है? कोई बता सकता है एलिमेंटर क्या है? कोई बता सकता है एलिमेंटर क्या है? नो। एनीवन? नो। प्लीज टाइप कीजिए, किसी को बताऊंगा तो प्लीज बता दीजिए। नो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो प्लगइन्स में जाकर हम ऐड न्यू करेंगे, तो हम एलिमेंटर लिखेंगे। देखिए, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर होता है। पेज बिल्डर मतलब हम पेज को और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है कि मुझे अभी एक बात बताइए, अगर आप किसी भी साइट में जा रहे हैं, जैसे कि विकिपीडिया साइट में आप जाते हो, तो आप वहाँ ज़्यादा देर टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते? सिर्फ वहाँ आप जो ज़रूरत की चीज़ रहती है आप पढ़ के वापस क्यों आ जाते हैं? रीज़न क्या है? ज़्यादा देर रुक नहीं पाते वहाँ। कोई बता सकता है रीज़न? उसमें सर टेक्स्ट ज्यादा होते हैं और मतलब ऐसा डिजाइन बहुत कम होता है, ओके इसमें ओके, ज्यादा और कोई? समय लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। और कोई बता सकता है और भी अच्छे तरीके से? हालांकि आपने, इमेज वीडियो वगैरह इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ही होती है और कुछ नहीं होता है। अच्छा एग्जैक्टली, परफेक्ट परफेक्ट, एकदम सही।
तो हम विकीपीडिया में ज़्यादा देर टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते, हमें जो जैसे लगता है कि मुझे क्रिकेट के बारे में जानना है कि मतलब क्या बोलते हैं कि विराट कोहली के बारे में जानना है, उसकी बायोग्राफी क्या है, कहाँ से स्टार्ट किया, रणजी ट्रॉफी कहाँ से खेला और उसकी कितने 50s है, तो वहाँ से हमें पता चलती। बट अभी हम जैसे वहाँ जाएंगे तो हमें सिर्फ एज अ कंटेंट मिलेगा, वो भी वेल और ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं रहता कि मतलब एज अ वहाँ पर कुछ सेक्शन ऐसे बोल्ड रहते, कुछ सेक्शन कंटेंट रहता है, तो वहाँ पर कंटेंट तो ठीक रहता है, मतलब एक्यूरेट रहता है, बट वही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं रहता। अगर कंटेंट जैसे कि हमने मतलब जैसे हमने हेडिंग मतलब जैसे विकीपीडिया में गए हम विराट कोहली के बारे में जानना है, तो एक बड़ा सा हेडिंग रहता है, हेडिंग रहना चाहिए विराट कोहली करके, फिर उसके नीचे इमेज रहना चाहिए, फिर उसके नीचे उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहना चाहिए, फिर उसकी जर्नी के बारे में रहना चाहिए। ओके, ओनली रिटर्न इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। तो यही रहता है विकीपीडिया, मतलब आई कैची नहीं रहता। तो यही यही एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर ये उसी का काम करता है, पेज को और भी आई कैची बनाने के लिए। अभी जस्ट यहाँ पर भी एलिमेंटर का यूज हुआ है, यहाँ पर देखिए आप होम होम पेज में, ये देखिए यहाँ पर ये जो पीछे चल रहा है वीडियो, ये एक प्रकार का स्लाइडर है जहाँ हम एलिमेंट के थ्रू हम स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर टेक अ बैक ये दिख रहा है, ये हेडिंग हो गया, ये हमारी H1 की हेडिंग हो गई। तो हेडिंग के भी 6 प्रकार रहते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। और ये जो है हमारा पैराग्राफ है, इसके लिए हम पी का यूज करते हैं, पी मतलब पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बटन भी देखिए, यहाँ पर होवर करने पर ये कलर बदल रहा है। तो ये पूरा एलिमेंटर हमारे जो डिजाइन को और भी आई कैची और बहुत ही प्यारा बनाता है। जैसे कि अबाउट अस हो गया और इमेज का सेक्शन हो गया, ये देखिए कर्व शेप में है। तो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से हम अपने पेज को और भी क्रिएटिविटी बना सकते और भी डिजाइन बना सकते। अभी कोई नया पर्सन आएगा तो पहले देखेगा कि हाँ ये स्लाइडर है, कितना बढ़िया चल रहा है, फिर और भी नीचे आएगा, स्क्रॉल करेगा, इमेज बराबर है, वेल ऑर्गेनाइज है, यहाँ पर अबाउट अस भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, और हु वी आर, हम कौन है उसके बारे में रिप्रेजेंट कर दिया। और भी मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि अरे हाँ और भी कुछ होगा, तो यहाँ पर उसने बता दिया कि हम कितने कंट्री में वर्क करते हैं, हमारे पेशेंट ट्रीटेड कितने हैं, हमें कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो यही एलिमेंटरी बिल्डर का यूज होता है कि हम अपने वेबसाइट को और भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं और आई कैची बना सकते हैं। तो एलिमेंटर के साथ भी जा सकते हैं, ऐसे भी कई प्रकार के वेबसाइट बिल्डर होते हैं, गटनबर्ग होता है, डीबी बिल्डर होता है। पर वर्डप्रेस में अभी सबसे ज़्यादा इजी और फास्ट एलिमेंटर ही चलता है। तो मैं आपको एलिमेंटर ही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर बिगिनर हो तो आप एलिमेंटर का यूज़ कीजिए। आप एक स्टैटिक नॉर्मल सी वेबसाइट या फिर अपना लैंडिंग पेज या फिर अपना ब्लॉगिंग पेज और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो सभी को क्लियर है ना? प्लीज़ चैट बॉक्स में यस कीजिए अगर समझा होगा तो, अगर नहीं समझा होगा तो फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। प्लीज़ यहाँ पर 2 से 4 लोग ही रिवर्ट करते हैं, प्लीज़ आप रिवर्ट कीजिए। या फिर आपको लिखने टाइप में करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप वॉइस भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रितु जी ने टी किया है, टी का मतलब क्या समझू मैं? यस यस, ओके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। अभी प्लगइन तो आप सभी को समझ गया ही होगा, तो क्या है करके ले। तो बता दीजिए प्लीज़, रितु जी आप बता दीजिए कि प्लगइन का क्या क्या यूज़ होता है, कोई भी बता सकता है। ध्रुव जी। सर प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हम उसे अपने पेज में यूज कर सकते हैं। जैसे ये एलिमेंटर, अब जब हम उसको मतलब इंस्टॉल करेंगे तो जी जी जब जी। ब्लॉग मतलब लिखेंगे तो उस टाइम पे हम इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो आपने आगे का बता दिया, फिर भी मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था प्लगइन मतलब क्या होता है, एनीवन? प्लगइन मतलब पेजेस का जो बंडल रेडीमेड बना हुआ मिलता है, उसमें हम लोग एडिट करके। नहीं नहीं नहीं, गलत जा रहे हैं आप, गलत जा रहे हैं। ऐड टू फीचर, हाँ ऐड टू फीचर तो है ही, बट एक नॉर्मल सा मतलब कंसेप्ट ही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्लगइन क्या है करके लिए। एनीवन? सर ये एक टाइप का एक्सटेंशन हो जाता है कि हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे क्रोम में एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं उसी तरह से। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ वो तो हम कह ही सकते हैं। बट देखिए अभी मैं बता देता हूँ फिर से कि प्लगइन एक प्रकार का कोड ऑफ पीस होता है, मतलब कोड का बंडल होता है। अभी आपने तो सुना ही होगा कि हाँ ये कोडिंग करता है, ये कोडिंग के थ्रू है,
अभी आपने HTML CSS सुना ही होगा, तो उसका जो कोड रहता है वो कोड का पूरी फाइल्स रहती है, पूरी फाइल्स जैसे कि index.php, function.php, पूरे फाइल्स मिला के उसको बंडल में कर कर एक प्लगइन नाम से उसे जाना जाता है। प्लगइन क्या होता है? पीस ऑफ कोड। समझ गया अभी सभी को प्लगइन क्या होता है? पीस ऑफ कोड होता है। यस सर। अच्छा ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है अभी, तो इंस्टॉल हम के बटन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल तो अभी कर लेते हैं हम, तो इंस्टॉल के बाद का प्रोसेस है, इंस्टॉल होने के बाद हमें एक्टिव भी करना पड़ता है। जब तक कि हम एक्टिव नहीं करेंगे वो हमें आगे पेजेस में शो नहीं होगा। तो हमें इंस्टॉल करने के बाद हमें एक्टिव भी करना होता है, तो थोड़ा सा समय लेता है अभी। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है तो एक्टिव का बटन आ जाता है, तो आपके एक्टिव पर क्लिक करना है। एक्टिव जैसे हो गया तो एक्टिवेट यहाँ बता देता है, तो एक्टिव यहाँ हो चुका है। तो प्लगइन आपको तो समझ गया कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो यूज़र्स होते हैं, तो यहाँ पर यूज़र मतलब हम कई प्रकार के यूज़र बना सकते हैं, कि किसी को यूज़र बनाना है, किसी को हेड बनाना है, किसी को मतलब ये बनाना है, तो उसी के लिए यूज़ होता है। कि अभी रहता है कि हमारी वेबसाइट, अभी जैसे कंपनी में एक वेबसाइट के ऊपर 3-3 4-4 पर्सन काम करते हैं, तो यहाँ से ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसको क्या रोल मिल सकता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा या फिर कोई हेड बनेगा, किसको ये वाला पेज एडिट करने देना है, तो यहाँ से ही पूरे सेक्शन होते हैं। हालांकि ये बहुत एडवांस वाला है, तो ये अभी आपको मतलब नहीं भी जानना है तो कोई इशू नहीं है। तो ये मतलब यूज़र के लिए होता है। तो अभी एज हम बिगिनर है तो हम उस पर ज़्यादा ना ध्यान देते हुए हम नेक्स्ट फीचर ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। टूल्स। टूल्स ये होता है कि अभी जैसे कि हमारे साइट ऐसा लगता है कि हमें बैकअप लेना चाहिए, यहाँ पर साइट के हेल्थ के बारे में देता है, एक्सपोर्ट डेटा, इनपुट डेटा, इरेज डेटा और प्लगिंग फाइल एडिटर। तो वहाँ से वो दिखाता है। टूल्स मतलब ये होता है कि हम बैकअप या फिर अपने साइट का रिस्टोर लेकर, हम हमारे पास जैसे बैकअप रहता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा साइट का डेटा वॉश होगा, तो हम बैकअप यहाँ से ले सकते हैं टूल्स में जाकर। उसके लिए भी कुछ कुछ प्लगइन्स आते हैं, ये तो आगे की बात है, तो हम आगे पढ़ेंगे। बट टूल्स का ये यूज़ होता है, अभी आप यही समझिए, टूल्स का यही यूज़ होता है कि साइट की मतलब साइट की हेल्थ कैसी है। हेल्थ मतलब अभी मैं बता दूं, साइट की हेल्थ मतलब पेज कितना टाइम ले रहा है साइट ओपन होने के लिए, और कितना पेज कितना टाइम ले रहा है, तो यही होता है। तो जैसे कि हम यहाँ से अपना डेटा जो बैकअप लिए रहते हैं, यहाँ से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो टूल्स का यही यूज़ होता है। और सेटिंग, जैसे कि हम डैशबोर्ड में आते हैं, तो हम जैसे कि सेटिंग में जैसे जनरल में जाते हैं, तो जनरल के भी मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। आई थिंक आज का प्रैक्टिकल थोड़ा भारी होने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो ये जो साइट टाइटल होता है, जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये होम स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? प्लीज़ चैट चैट बॉक्स में यस कीजिए। यस सर। ओके ओके। तो जो यस। यही, हाँ, तो यही होता है होम, जो लिखा है होम के बाजू में जो माइंड ब्रेन लिखा है, यही होता है साइट टाइटल। अभी जैसे मैंने यहाँ ब्लॉग हटा के मैंने वर्डप्रेस लिख दिया, वर्डप्रेस लिख दिया मैंने, और यहाँ पर टैगलाइन लिख दिया, इट इज माय फर्स्ट ब्लॉग। तो ये मेरी टैगलाइन हो गई। तो टाइटल ये होता है, यहाँ पर होम दिया है तो ये हो गया टाइटल, और जो टैगलाइन हो गई, यहाँ पर जो माइंड ब्रेन दिया है ये हो गई उसकी टैगलाइन। ठीक है, तो हम यहाँ से, और ये जो है साइट आइकॉन, साइट आइकॉन मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है वाइट कलर का इमेज, ये होता है साइट आइकॉन। जैसे हमने यहाँ से साइट आइकॉन ऐड कर लिए, आई थिंक अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा कुछ, तो फिर भी देखते हैं। हमारे पास कुछ इमेजेस आई थिंक नहीं होगा इमेजेस, तो यहाँ से हम साइट आइकॉन अभी रहने देते हैं फिलहाल। तो साइट आइकॉन हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वो भी उसका भी कुछ डायमेंशन रहता है कि हाँ, कि हम 512 बाय 512 पिक्सल में ही हम ऐड कर सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा रहा तो नहीं होता, अगर कम रहा तो अपलोड हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेटिंग में अगर आप आते हो, वर्डप्रेस यूआरएल इसको छेड़ना भी नहीं, भूल के भी कभी नहीं छेड़ना है। अगर यही हमने कुछ छेड़ दिए तो सीधी सी बात है, हमारी साइट पूरी क्रैश हो जाएंगी। यहाँ से मतलब एक प्रकार का हमारा डोमेन नेम है, यहाँ से पूरा चेंज ही हो जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटर यूआरएल मतलब हमने जिस ईमेल से हमने रजिस्ट्रेशन किया है, वो यूआरएल यहाँ पर रहता है, सॉरी मेल रहता है। और यहाँ पर यूज़र रोल हम किस इसमें है, सब्सक्रिप्शन है, कंट्रीब्यूटर, ऑथर है, एडिटर है, तो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, वो बात का है। बट अभी यहाँ पर हम जैसे उसको सब्सक्राइब ही रखना है। अभी हम जैसे कि साइट लैंग्वेज यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बट हमें
हम यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश ही रखना है। और टाइम जोन हमको कोलकाता वाले रखना है, तो यहाँ पर यूटीसी अभी हम नहीं चेंज करेंगे, तो आपको कोलकाता वाले रखना है, वहाँ पर आपको रिप्रेजेंट दिखा देगा। और डेट फॉर्मेट आपको किस फॉर्म में होना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, मंथ मंथ डेट या फिर ईयर मंथ या फिर डेट, आप किसी भी इसमें सेट कर सकते हो। और जैसे कि आपको टाइम जोन दिख रहा है अभी 3.0, तो ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया हूँ। जैसे कि अगर मैं सिलेक्ट करूँगा 1 मिनट, यहाँ पर अगर कोलकाता दिखेगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। किसी को दिख रहा है कोलकाता? नो सर, आई थिंक इंडिया नीचे था। नहीं, इंडिया का भी मतलब स्लैश में ये आता है कि कोलकाता करके, इंडियन 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 ऊपर टाइप नहीं कर सकते क्या सर? टाइप नहीं होता यहाँ, आई थिंक इसे मतलब नहीं टाइप नहीं होता। तो आपको यहाँ से मतलब कोलकाता करके आता है, काठमांडू। आ गया सर कोलकाता। हाँ कोलकाता, ओके। हाँ, ओके, कोलकाता हमने सेट कर लिए। सेट करने के बाद हमें यहाँ से सेव चेंजेस करना है। और वीक स्टार्ट हमारा मतलब एज अ हम प्रोफेशन कर रहे हैं, तो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे और सेव चेंजेस कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा सब मतलब टाइम एक्यूरेट आ गया कि हाँ, अभी देखिए ना, पहले 3.04 था, अभी 8.38 आ गया। तो यहाँ से हमने जैसे डेट सेट कर ली है और टाइम सेट कर ली, तो अपने आप ही ये ले लेता है। ठीक है, तो राइटिंग का यही होता है, जनरल का सॉरी यही होता है। और मेल का ये होता है कि जो पोस्ट कैटेगरी वो ब्लॉग में ही रहेंगी, और डिफॉल्ट पेज का फॉर्मेट वो स्टैंडर्ड रहेगा। यहाँ से हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी, असाइड चैट गैलरी कुछ भी नहीं करना है हमें, स्टैंडर्ड ही रहेगा। वैसे ये आपके कुछ वर्क का नहीं है, ऐसा ये हमारे सिक्योरिटी के लिए रहता है, तो हम इसे ना ही छेड़े तो बेहतर है। अभी रीडिंग ये है कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने पहले बताया कि हमें किसको कौन सा पेज पहले, जैसे साइट ओपन होगी तो कौन सा पेज ओपन करना है। तो हमने अभी सिर्फ एक ही पेज बनाया है, हमारे को जैसे होम पेज ही सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर सेकंड वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, स्टैटिक पेज में हम होम सिलेक्ट करेंगे। होम जैसे सिलेक्ट किए और यहाँ से हम सेव चेंजेस करेंगे, तो हमें होम पेज ही दिखेगा। अभी जैसे 1 मिनट में आपको बता दूँ, हमने होम पेज के लिए है, तो होम पेज में हमने कुछ भी नहीं बनाया है अभी, जस्ट होम पेज बना के रखे, तो हमें होम पेज नहीं दिखेगा, जैसे कि वैसे ही दिखेगा। तो हमें पहले होम पेज बनाना पड़ेगा और उसे एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब अभी का प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। और उसके बाद आता है परमालिंक। परमालिंक क्या होता है? अभी अभी यहाँ पर प्लेन होता है, प्लेन में अभी मैं आपको बता दूं कि प्लेन में एज अ वहाँ पर आईडी दिखती है, बट यहाँ पर हमें प्लेन नहीं रखना है, डे टाइम भी नहीं रखना है, मंथ भी नहीं रखना है। यहाँ पर हमें पोस्ट नेम रखना है। पोस्ट नेम का मतलब ऐसा होता है, आपको और भी अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। अभी अभी कोई बता सकता है हम अभी किस पेज में हैं? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए किस पेज में है, हम कोई बता सकता है? यहाँ पर ही होम आपको पेज। होम पेज में। ओके, एग्जैक्टली करेक्ट है। अभी किस पेज में है? अभी कोई बताओ। ओके, अबाउट अस। अच्छा अबाउट अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो अबाउट अस आपको मतलब हेड सेक्शन में दिख रहा है, सर्च बार में जो दिख रहा है, ये अबाउट अस यही होता है हमारा परमालिंक। हमने यहाँ से परमालिंक हमें पोस्ट नेम ही रखना है। पोस्ट नेम मतलब होता है कि हम अगर अगर जैसे मैं सर ब्लॉग पेज में आ गया, टेस्टिमोनियल पेज में आ गया, तो यहाँ पर मुझे टेस्टिमोनियल दिखेगा, ये देखिए टेस्टिमोनियल दिख रहा है। तो यही होता है परमालिंक का यूज़, तो हमें पोस्ट नेम ही रखना है परमालिंक पे। और सर्विस पेज में आ गया, यहाँ दिख रही सर्विस दिख रहा है, तो यही होता है, हमें पोस्ट नेम ही रखना है। अगर हमने न्यूमेरिक रख दिया, तो न्यूमेरिक में ऐसा दिखाएगा कि माइंड ब्रेन स्लैश सर्विस स्लैश 123 ऐसा दिखाएगा। तो जैसे अगर कोई पर्सन आता है हमारे साइट में, तो उसको एक पेज से दूसरे पेज में लैंड होने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होंगी। तो यही होता है परमालिंक का। सेटिंग में अभी फिलहाल तो हम जैसे ब्लॉग लिखने वाले हैं, तो हमें जनरल रीडिंग और परमालिंक में ही ध्यान देना है। और ये जो लाइट स्पीड कैचे है, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट प्लगइन रहता है, वो हमारी साइट की स्पीड को मेंटेन करता है, तो ये हमें ज़्यादा इन दोनों का यूज़ नहीं करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अभी मैं सभी लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए, मैं अभी पोस्ट सेक्शन पे आ रहा हूँ। तो हमारा सबसे ब्लॉग का इम्पोर्टेंट सेक्शन यही है,
पोस्ट एक प्रकार का ब्लॉग ही होता है, बट डैशबोर्ड में हमें एज अ पोस्ट के तौर पर दिखाता है। ठीक है, सभी को क्लियर है? चैट बॉक्स में प्लीज। पहले से बताओगे सर? पहले से तो नहीं बता सकता। पहले से मतलब क्या बताना है? पूरा सेशन तो अभी ऑलमोस्ट थोड़ा सा 70% एंड होते आ ही गया है। पहले से क्या बताना है? हाँ प्लीज़ बताइए ना, मतलब क्या प्लगइन के बारे में समझाना या फिर सेटिंग्स के बारे में? अभिजीत जी। सेटिंग्स के बारे में, ओके। तो सेटिंग्स में जैसे ये रहता है कि जैसे कि आप अगर साइट में जैसे क्रिएट कर लेते हो, साइट क्रिएट करने के बाद आप डैशबोर्ड में आते हो। डैशबोर्ड में आने के बाद जनरल करके सेटिंग रहती है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप अपने साइट का टैगलाइन और साइट आइकॉन और साइट टाइटल यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। साइट टाइटल मतलब ये होता है, जैसे कि मैं होम पेज में आ गया तो यहाँ पर होम दिखा रहा है। अबाउट पेज में आ गया मैं तो यहाँ पर अबाउट पेज दिखा रहा है। तो ये होता है कि जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे जिस जिस पेज पर, तो ये होता है हम जैसे अबाउट पेज में आए तो अभी यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ना आपको सभी को, स्क्रीन विजिबल है ना? चैट बॉक्स में प्लीज यस कीजिए। ओके, तो यही होता है साइट टाइटल। ठीक है, और टैगलाइन यही होता है। टैगलाइन जैसे मैंने यहाँ पर दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग लिखा, हालांकि ये दोनों साइट डिफरेंट है। ये मत समझना कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कि आपको और भी अच्छे तरीके से समझे, और आप जैसे आप देखोगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझेगा। तो देखिए, टैगलाइन यही होता है जो यहाँ पर माइंड ब्रेन हाइपन माई ब्रेन दिख रहा है, यही होती है टैगलाइन। और साइट आइकॉन ये होता है कि जो ये अबाउट अस के बाजू में ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आइकॉन, ये होता है अपन साइट आइकॉन, यहाँ से हम रिप्रेजेंट करते थे। तो साइट आइकॉन हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और फिर ये जैसे कि हमें किस लैंग्वेज में ये करना है, तो यहाँ से हम इंग्लिश ही रखेंगे। हम यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेज फॉलो करते हैं तो हम यूनाइटेड स्टेट ही इंग्लिश ही रखेंगे। और यहाँ से अपना टाइम जोन कोलकाता रखना है। जैसे आपने टाइम जोन कोलकाता रख लिए, डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट अपडेट आप एग्जैक्टली अपने आप ही हो जाएगा। और यहाँ से हमें सेव चेंजेस करना है। और दूसरा ऑप्शन आता है रीडिंग का। तो रीडिंग में भी ये रहता है कि यूर होम पेज सेटिंग में आकर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर दिखता है कि यूर लेटेस्ट पोस्ट। लेटेस्ट पोस्ट मतलब ये होता है कि हमारा ब्लॉग का पेज होता है, तो हमें कौन सा ब्लॉग का पेज रिप्रेजेंट करना है। तो जाहिर सी बात है हम ब्लॉग एक ही पेज बनाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। हालांकि हमने बनाया नहीं इसलिए नहीं दिख रहा है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर होम पेज बना के दिखाया था। तो हम स्टैटिक पेज में जाएंगे और अपना होम पेज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेव चेंजेस कर लेंगे। सेव चेंजेस करने के बाद वो हमें जैसे कि साइट जैसे कि ओपन होंगी तो हमें दिखा देगा। और फिर थर्ड मैंने बताया था कि परमालिंक्स। परमालिंक्स क्या है? परमालिंक्स यहाँ पर प्लेन रहता है, डेट एंड टाइम रहता है, मंथ एंड नेम रहता है, न्यूमेरिक रहता है, पोस्ट नेम रहता है और कस्टम रहता है। तो हमें पोस्ट नेम लेना है। पोस्ट नेम मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर गैलरी पेज में जाऊँगा तो यहाँ पर गैलरी दिखाएगा। मैं होम पेज में जाऊँगा तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। अभी यहाँ पर होम क्यों नहीं दिखा रहा है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है एनीवन? प्लीज़, अगर नहीं समझा हो तो नो कर दीजिए चैट बॉक्स में। क्योंकि हमने फर्स्ट सिलेक्ट किया था ना, होम पेज ही दिखेगा तो इसलिए। एग्जैक्टली, परफेक्ट परफेक्ट। तो हमने यहाँ से मतलब एग्जांपल के तौर पर हमने, नो आइडिया, ठीक है। तो हमने यहाँ से सेटिंग में जाकर, रीडिंग में जाकर हमने यहाँ से होम पेज सिलेक्ट किया। तो होम पेज का परमालिंक नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने प्राइमरी पेज रखा था। जैसे साइट ओपन होंगी तो होम पेज हमें दिखाना है, तो हमने होम पेज ही दिखाया, इसलिए नहीं दिखा रहा है। और ये होती है परमालिंक्स का ये यूज होता है प्लेन डोमेन। प्लेन डोमेन में अगर कोई पर्सन हमारे साइट में आता है तो उसे उसको अभी पता नहीं चलता कि अभी ऐसा कभी कभी होता है कि किस पेज में मुझे लैंड होना है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम किस पेज में हैं और किस पेज में हम लैंड हो सकते हैं। अभी जैसे कि ये भी एक ऑप्शन रहता है, मुझे अभी डायरेक्टली सर्च यूआरएल से मुझे सर्विस पेज में जाना है। तो बिना क्लिक किए हम यहाँ से सर्विस पेज में हम जा सकते हैं। ये देखिए, और सर्विस पेज ओपन हो गया। तो यहाँ से हम सर्विस पेज टाइप करके भी जा सकते हैं। तो इतना मेहनत ना करते हुए डायरेक्ट हम यहाँ से टाइप कर लेंगे सर्विस पेज में, सर्विस पेज में अपन आ गए। तो ये दूसरा ऑप्शन होता है कि बिना विदाउट क्लिक किए यहाँ पर सर्च बार से जिस पेज में जाना है उस पेज का नाम लिख के हम चले जाते हैं। तो परमालिंक ये होता है कि जैसे कि हम, दिख रहा है ना सभी को स्क्रीन? हेलो, सभी को आवाज आ रहा है मेरा?
हाँ, तो यही होता है परमालिंक कि जैसे कि हम ब्लॉग पेज में गए, गैलरी पेज में गए तो हमें गैलरी दिखेगा, टेस्टिमोनियल पेज में गए तो टेस्टिमोनियल दिखेगा। ठीक है। तो हम अभिजीत जी अभी समझ गया ना सभी आपको? तो चलते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। तो पोस्ट एक प्रकार का ब्लॉग ही होता है। इसे वर्डप्रेस की लैंग्वेज में यहाँ पर ऑप्शन दिया है पोस्ट का, तो पोस्ट एक प्रकार का ब्लॉग ही होता है। तो एक यहाँ पर 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन को हम आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आज हम ये चारों सेक्शन आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि इसका यूज़ क्या होता है, और कल हम एक पोस्ट ऐड करेंगे हम कि पोस्ट कैसे बनाया जाता है करके लिए। आज मैं इन चारों फीचर्स के, चारों ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। ऑल पोस्ट मतलब ये होता है जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ये डिफ़ॉल्ट रहता है वर्डप्रेस की ओर से। तो इसे हम ट्रैश भी कर सकते हैं, और हम ऐसे एडिट भी कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट रहता है, हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमें अगर न्यू ब्लॉग ऐड करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सभी को दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है प्लीज़ बताइए चैट बॉक्स में। एड यहाँ न्यू पोस्ट। ऐड न्यू पोस्ट सभी को दिख Add रहा a है ना? new post. अच्छा अच्छा, सभी को दिख रहा है ना? एक बार यस टाइप कीजिए। Yes, sir. ओके ओके। तो जैसे कि अभी अगर मुझे ऐसा लगता है मुझे अपना पोस्ट ऐड करना है, तो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर पोस्ट के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड न्यू पोस्ट, हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। कहीं से भी कीजिए, एक ही होता है। तो यहाँ से पोस्ट का मतलब मैं ऑल पोस्ट में हूँ अभी, तो यहाँ पर जितने भी अगर मैंने 10 पोस्ट बनाए हूँ तो मुझे यहाँ पर पूरे 10 पोस्ट दिखेंगे कि हाँ ये पहला पोस्ट है, सेकंड पोस्ट है, थर्ड पोस्ट है, फिफ्थ पोस्ट है। ये पूरा सीरियल वाइज दिखाएंगे, जैसे कि सीरियल वाइज दिखाएंगे। सीरियल वाइज मतलब ऐसा होगा कि लेटेस्ट में अभी आपने आज जो ब्लॉग पोस्ट की है, जैसे कि मैंने आज हेलो वर्ल्ड का ब्लॉग पोस्ट किया, तो मुझे ऊपर में सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का दिखाएगा। और मैंने कल व्हाट इज वर्डप्रेस के बारे में कल मैंने पोस्ट किया था, बीता हुआ कल, तो ये सेकंड नंबर पर दिखाएगा। अभी क्लियर है ना सभी को? मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो लेटेस्ट पोस्ट आप अपलोड करोगे वो आपको फर्स्ट रैंक पे दिखाएगा। डेट मॉडिफाइड। हाँ हाँ, जी 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 जी। तो ऑल पोस्ट का आपको समझ गया कि हमने जो जो पोस्ट बनाया है वो आपको पूरे पोस्ट दिखेंगे। ऐड न्यू पोस्ट मतलब हमें जो नया पोस्ट ऐड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइटल ले दिया, वर्डप्रेस ही मैंने लिख देता हूँ, वर्डप्रेस, ये मैंने वर्डप्रेस लिख दिया और यहाँ से मैंने पब्लिश कर दिया। यहाँ से और एक बार पब्लिश करने के बाद यहाँ से मैं बैक में चले गया और यहाँ पर आपको दिखा देगा पोस्ट पब्लिश व्यू पोस्ट। तो व्यू पोस्ट करते हैं हम, तो वर्डप्रेस में अपन ने कुछ भी नहीं लिखे, सिर्फ बना के छोड़ दिए। तो आपको ऐसा ही दिखेगा, आपको डेट दिखेंगी और एडमिन का नेम दिखेगा, बस जो एडिटर है उसका नेम दिखेगा बस। तो हमने कुछ लिखे नहीं, एज आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने वर्डप्रेस करके एक पोस्ट बना दिया। तो देखिए हम डायरेक्टली ऑल पोस्ट के इसमें लैंड हो गए अपने आप। तो देखिए अभी रिसेंटली मैंने बनाया है, तो वर्डप्रेस करके आपको दिख रहा है ना सभी को? यस सर। अच्छा अभिजीत जी, आप आई थिंक बहुत डाउट में हो लगता है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, आप, आपका आई थिंक ध्यान नहीं होगा। तो सभी को तो समझ ही आ रहा है, आपको ही थोड़ा सा डाउट हो रहा है कैसे आई थिंक आपने लिखे हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमने लेटेस्ट जो अभी पोस्ट किए वो आपको दिख रहा है ना? मतलब डे बाय डे यहाँ पर अपडेट होते रहता है। तो दो हमारे ऑप्शन हो गए कि ऑल पोस्ट में हमारे पूरे पोस्ट दिखेंगे, हमें अगर न्यू पोस्ट ऐड करना है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। अभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारे प्रकार के पोस्ट है, हमें 20 प्रकार के पोस्ट है। तो अभी ऐसा लगता है कि मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ और मैं क्या बोलते हैं फैशन के बारे में भी जानता हूँ। तो अभी 10 ब्लॉग मेरे पास अभी फैशन के बारे में है और 10 ब्लॉग ट्रैवलिंग के बारे में है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई पर्सन मेरे ब्लॉग में आता है तो वो उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ ब्लॉग के ही, सॉरी, मुझे फैशन के ब्लॉग्स दिखना चाहिए। मुझे इंटरेस्ट अगर फैशन में है तो सिर्फ मुझे फैशन में इंटरेस्ट दिखना चाहिए। तो यहाँ से हम दो कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से फैशन लिख देते हैं और यहाँ पर हम ऐड न्यू कैटेगरी में फैशन लिख देंगे और ज़्यादा कुछ करना नहीं, फैशन लिखने के बाद इसे ऐड न्यू कैटेगरी कर देना है। तो देखिए फैशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। और अभी दूसरा है कि हमें ट्रैवल,
तो ट्रैवल ऐड कर दिया हमने, ट्रैवल ऐड कर दिए, ये हो गई 2 कैटेगरी। तो अभी जो कोई भी पर्सन आएगा उसको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम कैटेगरी वाइज हम डिवाइड कर देते हैं अपने 10-10 ब्लॉक को। तो हम ऑल पोस्ट में जाएंगे अभी। तो ऑल पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पर क्विक एडिट करके ऑप्शन आता है, हम क्विक एडिट में गए और यहाँ से हम अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस एक प्रकार के समझ के एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, ट्रैवल में मैं लिख देता हूँ कि गोवा ही लिख देता हूँ। तो गोवा ये प्रकार का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रैवल का कर रहा है या फैशन का कर रहा है? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? ट्रैवल। ट्रैवल। अच्छा, तो अभी तो आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा समझ आ ही रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ट्रैवल का है तो हम यहाँ से भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ब्लॉक को हटा देंगे और ट्रैवल के ऊपर चेक लिस्ट कर देंगे और यहाँ से हम अपडेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कैटेगरी भी रिप्रेजेंट हो रही है, तो यहाँ से हम ट्रैवल कर देंगे। तो ट्रैवल कैटेगरी का मतलब ये होता है कि हम अपने ब्लॉग को और भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ ये ट्रैवल का ब्लॉग है तो ट्रैवल में दिखेगा, और ये फैशन का ब्लॉग है तो फैशन के बारे में दिखेगा। तो कैटेगरी का यही ऑप्शन था कि इतना ही था कि कैटेगरी हम अपने ब्लॉग को हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये होता है टैग। तो टैग एक प्रकार का ये होता है, अभी मुझे ट्रैवल के बारे में अभी जानना है तो हम हैशटैग ट्रैवल लिखेंगे। अभी मैं गोवा जा रहा हूँ तो मैं गोवा लिखूंगा। तो एक प्रकार का टैग ही होता है जो आपको इसमें दिखता है। तो यहाँ से ऐड न्यू टैग कर देंगे। तो हम ये टैग ऐड करने के बाद हमारे ऑल पोस्ट में भी शो होगा। फिर से हम ऑल पोस्ट में जाएंगे और यहाँ पर भी हम नीचे ऐड न्यू, हालांकि ये अभी नहीं दिखेगा, ये हम जैसे ब्लॉग लिखते रहेंगे, ब्लॉग को एडिट करते रहेंगे, तो वहाँ पर साइड में ऑप्शन आता है कि हैशटैग ऐड करने का। अभी कोई बता सकता है टैग मतलब टैग हेल्प क्या करता है? सर जैसे कि अगर कोई वेबसाइट पे गोवा सर्च करता है हाँ या हाँ। गोवा से रिलेटेड ट्रैवलिंग सर्च करता है या अच्छा अच्छा ट्रिप टू गोवा सर्च करता है तो अच्छा हमारा ब्लॉग उधर ऊपर आ सकता है। अच्छा अच्छा। तो ओनली हैशटैग के बिना हमारा ब्लॉग ऊपर आ जाएगा? नो सर, उससे रिलेटेड कीवर्ड भी डालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो आपने सही कहा हैशटैग के बारे में, बट हमारा ब्लॉग रैंक मतलब बहुत रैंक तभी होगा जब हमारा कंटेंट अच्छा हो, क्वालिटी हो, हमारा कीवर्ड्स बढ़िया हो और हमारा कहीं का कंटेंट कॉपीराइट ना हो और वेल ऑर्गेनाइज हो, तभी हमारा रैंक होगा। जैसे कि मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने सही बताया आंसर कि हाँ हैशटैग का मतलब ये होता है कोई पर्सन अगर जैसे हैशटैग गोवा लिखेगा तो डायरेक्ट गोवा में जितने भी हैशटैग है पूरे आपको ओपन हो जाएंगे गूगल पेज में। ठीक है, तो ये हैशटैग का यही होता है टैग का ऑप्शन। तो ये था पोस्ट के बारे में। तो हम पोस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ आप बता दीजिए। सर डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखने का? डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है, बट मैं अब आपको उतना आज मैं डीप नहीं बता रहा हूँ, ताकि अगर मैं डीप बता दूंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और समझने के लिए भी आपको थोड़ा समय होना, इसलिए मैं उतना डीप नहीं बता रहा हूँ। तो हम कल से हम ब्लॉग को एडिट करना सीखेंगे और वहाँ से हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बोले तो अंदर का पार्ट है, ये बाहर का नहीं है। ऐसा एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि हम अपना घर बना रहे, बस अभी घर बना के रख दिए है। हमें भी आगे की जो प्रोसेस है, हमें कुछ इंटीरियर करना है, एक्सटीरियर करना है, कुछ भी ऐड ऑन करना है, तो हम यहाँ पर एलिमेंटर के थ्रू हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन कर सकते हैं मतलब ब्लॉग के अंदर हमें क्या क्या ऐड करना है, हेडिंग कैसे ऐड करना है, वीडियो कैसे ऐड करना है, टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, और उसको वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में कैसे लिखना है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है। डिस्क्रिप्शन हम बाद में ऐड करेंगे। ओके सर। ओके, और किसी को डाउट? तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप पूरे ऑप्शन ना ध्यान रखते हुए प्लीज़ आप ये पोस्ट का ऑप्शन ध्यान रखिए। तो हमारा पूरा ब्लॉगिंग का हेल्प सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पर ही है और सेटिंग पर ही है। सेटिंग मतलब हर कोई इजीली कर ही लेगा। तो हमारा पूरा खेल है पूरा इस पोस्ट के ऑप्शन के ऊपर। सॉरी अभिजीत जी, पासवर्ड क्या? हाँ, इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन होता है ना, बिल्कुल। आप अपना जैसे कि आपको अगर हिंदी जमती है तो आप हिंदी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो और इंग्लिश में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है। बट प्रॉब्लम ये रहता है हिंदी में कि मतलब रैंक होने के लिए बहुत थोड़ा समय लगता है। और ऑब्वियसली बात है कि अभी गूगल मतलब जैसे आपने ब्लॉग करके अपनी क्यूरी डाल दी है, तो वो सबसे पहले
SRP जो रहता है, SRP मतलब ये होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज मतलब ऐसा होता है, आपने गोवा के बारे में लिखे तो आपको जो टॉप 10 रिजल्ट दिखाएंगे, वहां पर आपका रैंक होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मतलब वहां पर भी थोड़ा हिंदी के लिए कीवर्ड्स लिखना पड़ना है, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है थोड़ा, वहां पर मात्रा के रिगार्डिंग कुछ कुछ ये रहता है। तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट रैंक होने के लिए तो एकदम से आपको रैंक नहीं मिलता। किस चीज़ का पासवर्ड का ऑप्शन बोल रहे हैं आप, अभिजीत जी? यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं दिख रहा है मुझे। आप कौन सा बोल रहे हैं, प्लीज क्लियर कीजिए। जैसे आप हम लॉगिन करते तब की बात बोल रहे हैं आप? अभिजीत जी? हाँ जी जी, वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ेगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि 49 के नीचे। हाँ पासवर्ड, अच्छा 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 अच्छा। अभी ऐसा लगता है कि आपको अगर आपका एक्सेस आपको आपके जैसे 2-3 दोस्त लोग के पास भी है, वो भी अपना ब्लॉग डालते हैं, आपने कोलैब करके ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो आपको जैसे अगर एक बंदा अगर ट्रैवलिंग के इंटरेस्ट है तो ट्रैवलिंग में दिख रहा है, एक बंदा इन्फ्लुएंस में इंटरेस्ट है, इन्फ्लुएंस में लिख रहा है, एक बंदा ड्राइंग में है तो ड्राइंग में लिख रहा है। तो अभी इस चीज़ में ऐसा ये होता है कि हमारी कुछ प्राइवेसी रहती है, हमारा कुछ कंटेंट रहता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये ब्लॉग सिर्फ मुझे ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो हम वहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं कि सिर्फ ये मुझे ही दिखे करके लिए। यहाँ पर जैसे हम पासवर्ड कुछ भी लिख देंगे और हम इसे प्राइवेट में रख देंगे, तो प्राइवेट में रख देंगे तो अगर कोई दूसरा पर्सन आता है तो उसको पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी ओपन होगा। पासवर्ड अगर उसको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो खोल ही नहीं सकता वो। तो पासवर्ड उसी के लिए यूज होता है। सुप्रिया मैम, हाँ वर्डप्रेस डाउनलोड करना होगा। तो वर्डप्रेस का यही है कि आपको पहले डोमेन नेम लेना होगा, डोमेन नेम और होस्टिंग। डोमेन नेम और होस्टिंग लेने के बाद आपको एक नीश डिसाइड करना है, नीश डिसाइड करने के बाद आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का वो प्रोसेस है, वो आपको वेब डेवलपमेंट के कोर्स में सिखाया जाएगा। सर ये आपका जो डोमेन नेम पहले से ही लिया हुआ है गुरुकुल, साफल्य गुरुकुल, जी जी इसलिए जी उसमें आप कर रहे हैं? जी जी जी। जी। तो हाँ हमें दूसरा परचेस करना पड़ेगा पहले? जी जी जी। अभी मैं आप कल आप सेशन में नहीं थी क्या? अ, हाँ, किया है कल का भी। अच्छा अच्छा, नहीं तो कल मैंने आपको क्लियरिफाई वहाँ पर ही समझा दिया था कि आपको हाँ। अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो आप अपना डोमेन और होस्टिंग और कंटेंट के बिना कर ही नहीं सकते। आप मतलब कर सकते हो बट वही है, आपको फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे, बट वहाँ करके कोई मतलब नहीं है। वो फ्री रिसोर्स में आपको 2 दिन तक आपका वेबसाइट दिखेगा, वो भी 2 दिन भी नहीं, मैं बोल नहीं सकता कि 2 दिन भी दिखेगा। blogger.com करके है, बट हाँ, वहाँ पर blogger.com या फिर godaddy.com से बताया आपने करना है करके, लेकिन जी जी वो जी जी, नहीं पैसा। नहीं 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 नहीं, आप गलत जा रहे हो। blogger.com वहाँ पर हम एज अपना डमी अपना एज अ प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं blogger.com करके, और GoDaddy एक प्रकार का होस्टिंग और डोमेन नेम प्रोवाइडर रहता है ये। ठीक है, आप प्लीज़ कंफ्यूजन मत होइए। ओके ओके सर। हाँ तो यही था कि GoDaddy एक प्लेटफॉर्म है होस्टिंग और ये प्रोवाइड करता है। बिना डोमिंग होस्टिंग के बिना, अगर आपको सीधी सी बात है, अभी आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, इतना मेहनत करोगे तो आप अपने इनकम के लिए कुछ ना कुछ ही कर रहे हो, या फिर अपने साइड इनकम के लिए कर रहे हो, या फिर आप बोल सकते कि अपने प्रोफेशन के लिए। बट आपको भी पता है कि बिना कुछ दिए बिना कुछ हमें मिलता नहीं। तो सीधी सी बात है, हमें डोमेन नेम और होस्टिंग लेना ही पड़ेगा। आप बेसिक सा भी प्लान ले सकते हैं उसमें। आप जैसे कि 79 रुपीज़ में डोमेन आ जाएगा, आपको 3 मंथ की होस्टिंग मिल जाएंगी। आई थिंक 500 या 1000 में आपका इजिली हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि मुझे आजमाना है, मैं फ्रेशर हूँ तो मैं 3 महीना करके दिखता हूँ, तो आप 1000 के अंदर अंदर अपना अपना डोमेन नेम और होस्टिंग ले सकते हैं आप। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? एनीवन? तो आई थिंक सभी के डाउट। हाँ ब्लॉगिंग में जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, तो अभी जैसे कि आपको अगर जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसी को सिलेक्ट करें। अभी जैसे कि आप अभी क्या बोलते हैं नीश एक्सपर्ट ब्लॉग में जाएंगे, आपको वहाँ से सिर्फ इंस्पिरेशन मिलेंगी कि हाँ, कि आपको ये अभी ट्रेंडी है तो इसको आपको बनाना चाहिए। आप 2-4 दिन तो बना लोगे, कहीं से भी कंटेंट देख लोगे, कुछ उठा लोगे, कुछ कर लोगे, आपका 2-3 दिन चल जाएगा।
बट ब्लॉग एक प्रकार से अपडेट मांगता है कि डे बाय डे या फिर हर एक दिन में आपको अपडेट कंटेंट करना ही पड़ता है, तभी आपका ब्लॉग रैंक हो सकता है अच्छे तरीके से। आपको और भी अच्छा खासा पैसा कमाना है और अच्छे खासे ब्लॉगिंग में अपने को गूगल में दिखना है, तो आपको डे बाय डे उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। यही है और कुछ नहीं। सब्जेक्ट आप मतलब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है या फिर आपको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, तो आप गार्डनिंग के बारे में भी कर सकते हो। अगर तैयार किए हुए ब्लॉग पर ज्यादा ट्रैफिक हो या ज्यादा व्यूअर्स हो, रैंकिंग में आ जाए, तो क्या उससे इनकम होती है क्या? जी जी जी, बिल्कुल इनकम होती है, गूगल आपको पैसा देता है। अभी जाहिर सी बात है, अगर कोई आपकी साइट में आ रहा है तो आपका रीच बढ़ रहा है, मतलब आपका ब्लॉग का ये बढ़ रहा है, तो वहाँ से आप भी इनकम अच्छा खासा कर सकते हो। और आपको कोई मतलब ब्लॉगिंग में कोई बैकलिंक भी दे देता है, जैसे कि कोई प्रमोशन आप कर सकते हो। ब्लॉगिंग में ऐसा रहता है, कुछ कुछ सेक्शन में कुछ कुछ ऐड दिखती है, अगर आपकी ब्लॉगिंग में ऐड आ गई तो समझ के जाना आपको पैसा मिलने ही वाला है। ओके। ब्लॉगिंग में हम कितने पैसे जमा सकते हैं अभी ये तो थोड़ा बताना मेरे लिए मुश्किल रहेगा, आपके ब्लॉगिंग के ऊपर डिपेंड है, आप ब्लॉगिंग कैसे कर रहे हो, आपका क्वालिटी कंटेंट कैसा है। तो यही था आज के सेशन में। तो अभी हम आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। तो अभी किसी को आई थिंक डाउट तो नहीं होगा, फिर भी आप पेन और कॉपी पकड़ के होंगे तो आप लिखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिखे होंगे तो कल हम इसको डिस्कस फिर से करेंगे सेशन स्टार्ट होने से पहले ही। 10 मिनट हम इसके ऊपर से बात करेंगे। हाँ, कोई बोल रहा था, बोलिए प्लीज। सर, आप ब्लॉग भी लिखते हैं ना, जी 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 तो आप अंदाजन कितना कमा लेते हैं उसके ऊपर? फिर जी। भी हम लोग को अंदाजा हो जाए भाई। नहीं 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 सर, एक्चुअली मैं एक प्रकार का डेवलपर हूँ मैं, तो जी। मैं एज अ डेवलपमेंट भी करता हूँ और ब्लॉगिंग भी लिखता हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। बट देखिए, आप पैसे की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको पैसे की ओर नहीं जाना चाहिए। पैसे की ओर ना जाते हुए आपको अपना पहले मोटो सेट कीजिए कि मुझे इस निश पर वर्क करना है, और ये माइंड में रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभी मुझे रीच नहीं मिल रहा है, मुझे मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे, बट मुझे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर ही हम अपना सेशन डिस्कस करते हैं। सभी को गुड नाइट और टेक केयर। सभी लोग अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक जी यू, सर। वेलकम वेलकम वेलकम। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।